नमस्कार, मैं सीमा परिहार श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको कक्षा 12वीं गृह विज्ञान का अध्यापन कार्य करवाऊंगी। आज हमारा पहला अध्याय है कार्य, जीविका और जीविका। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम जब भी कार्य करते हैं तो कार्य करने का माहौल, कार्य करने के तरीके, कौन कौन सी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो इस पाठ से हम बहुत सारे अच्छी बातें सीखेंगे कार्य के परिवेश से संबंधित। इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी सीख पाएंगे कि अर्थपूर्ण कार्य, अर्थपूर्ण कार्य का अर्थ होता है अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य का अर्थ होता है कोई भी कार्य जो किसी उद्देश्य के साथ किया जाए, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना हो। आजीविका और जीविका। आजीविका का अर्थ होता है अपने और अपने परिवार के भरण पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और वो पूर्ति हम जीविका के माध्यम से करेंगे। जीविका का मतलब है वे साधन जिसके माध्यम से हम अपनी आजीविका की पूर्ति करते हैं। स्वेच्छावृत्ति के महत्व को समझ सकेंगे। स्वेच्छावृत्ति का अर्थ है अपनी इच्छा से कार्य करने के महत्व को छात्र समझ पाएंगे। जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकेगा हम समझ पाएंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वेच्छावृत्ति के महत्व को जान सकेंगे। उन मनोवृत्तियों और अधिगमों को समझ पाएंगे जो जीविका अवधि के दौरान और सफल जीविकाओं में योगदान देते हैं। हम उन आदतों को सीख पाएंगे, उस ज्ञान को समझ पाएंगे जो हमारे करियर के दौरान, हमारी जीविका अवधि यानी कार्य करने के दौरान हमें सफल बनाते हैं। परंपरागत व्यवसायों और विशिष्ट समूहों। परंपरागत व्यवसाय का अर्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा व्यवसाय किए जा रहे हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, छोटे मोटे लघु उद्योग। जो विशिष्ट समूहों द्वारा, जैसे महिलाओं, बच्चों और बड़ों से संबंधित कार्य से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील होंगे। स्वस्थ कार्य परिवेश की विशिष्टताओं का वर्णन कर सकेंगे, यानी जिस जगह हम कार्य करते हैं वहाँ का माहौल, वहाँ का पर्यावरण, कार्य करने के तौर तरीके और हमारी स्वतंत्रताएं, इन सब का हम अध्ययन कर पाएंगे। प्रस्तावना। स्वयं के लिए एक जीविका, करियर को तय करना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक और तो बहुत से करियर के मार्ग खुले हैं और दूसरी ओर एक युवा व्यक्ति के लिए अभिरुचि और प्रतिभा की पहचान करके उसे मान्यता भी देनी। हमें किस क्षेत्र में अपने करियर को बनाना है, कौन सा कार्य करना है, इसका चुनाव बहुत मुश्किल है। उसके लिए मार्ग बहुत है, ऑप्शन बहुत है कि किसी एक का चुनाव करना। लेकिन हम किस विशेष क्षेत्र में रुचि रखते हैं या हमारे पास उस कार्य को करने का कौशल है। अगर हम किसी विशेष क्षेत्र का चयन करते हैं अपने करियर के लिए, तो क्या समाज उसे मान्यता देगा? क्या हम उसे मान्यता दिला पाएंगे? साथ ही कुछ मामलों में रुचियों में भी बहुत विविधता होती है, अतः चयन करना आसान नहीं है। सही चयन करने के लिए युवाओं को विभिन्न संभावित विकल्पों को जानना भी आवश्यक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपनी अभिरुचि, प्रतिभा, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहचाने। हम जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाए, सबसे पहली प्राथमिकता होती है क्या हम वो कार्य कर सकते हैं, उस कार्य को करने की हमारी योग्यता है।
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकेगा, क्या उस कार्य को करने की हम इच्छा रखते हैं। अगर ये सभी बातें हमारे करियर से संबंधित है तो हम उस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। तत्पश्चात ऐसे विकल्पों की खोजबीन प्रारंभ करें जिसमें व्यक्ति अपने लाभ के साथ साथ सामाजिक योगदान के लिए अपनी क्षमताओं को एकजुट करने का प्रयास करता है। उचित विकल्प से व्यक्ति को सफलता और संतोष प्राप्त होता है। अगर हमने अपने सही करियर का चुनाव किया है और अपने कार्य के साथ साथ अगर हम सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमने सही करियर का यानी सही विकल्प का चुनाव किया है और इसमें हमको सफलता मिली है। कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। कार्य का अर्थ ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक इस संसार में एक स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है और सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है और उसमें वृद्धि करता है। कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधि के रूप में किया जा सकता है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती है। कार्य यानी कोई भी कर्म करना। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, चाहे उसका कोई उद्देश्य हो, चाहे वो किसी आवश्यकता के लिए हम कार्य करते हैं। अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य का अर्थ होता है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या ऐसे कहें कि किसी उद्देश्य विशेष के लिए किया गया कार्य अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। कार्य सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु होता है। यद्यपि प्रत्येक संस्कृति के इसके बारे में अपने स्वयं के मूल्य और संकल्पनाएं होती है। चाहे व्यक्ति किसी भी समाज या संस्कृति से जुड़ा हो, उस संस्कृति की, उस सभ्यता की पहचान ही उसके कार्यों से ही होती है। वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत से कारकों पर निर्भर कर होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, जेंडर, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि। हम कौन सा कार्य करेंगे या हम कौन सा कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हमें कई कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि क्या हम उस कार्य के लिए शिक्षा पाई है हमने, क्या हमारी शैक्षिक योग्यता उतनी है, क्या हमारा स्वास्थ्य उस कार्य को करने की परमिशन देता है, हमारी उम्र, और क्या स्त्री और पुरुष दोनों उस कार्य को कर सकते हैं, क्या हमारे पास आसपास जिस जगह हम रहते हैं कार्य करने की या अवसरों की सुलभता है, आसानी से हमें कोई भी कार्य करने को मिल जाता है, क्या पूरे विश्व में हमारे कार्य की पहचान है या हमारे अलावा कोई और ऐसा करता है, हम जिस जगह पर जो कार्य करते हैं क्या वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में वो कार्य सफल होगा, उससे हमें लाभ होगा, घाटा होगा, या इससे पहले कभी हमारे परिवार ने इस प्रकार का कोई कार्य किया है या नहीं। ये सब ही सोचकर हमें कार्य करना पड़ता है। अधिकांश व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं जिससे परिवार का खर्च आसानी से चल सके। हम सब लोग कमाते किस लिए हैं? ताकि हमारे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही आराम, मनोरंजन, खेल और खाली समय के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। कार्य स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। हम जो भी कार्य करते हैं वही काम हमारी पहचान होती है और हमें स्वाभिमान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारी पहचान खराब होगी। दूसरा, हमें लगातार लोग अपमानित करते रहेंगे। कार्य अनेक रूपों में योगदान देता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें स्वयं को विकसित अथवा कुशलता का बोध होता है। हम अपनी आवश्यकता
और वित्तीय लाभ को एक चुनौती के रूप में देखते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं ना, हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता है उस कार्य को करने की, और उस कार्य को करने से हमें कितना वित्तीय लाभ होता है, क्या वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। हम बेहतर निर्माण करके या संस्था को बेहतर ख्याति या बेहतर लाभ कराकर उस संस्थान के लिए योगदान देते हैं जो हमें नौकरी देता है। हम नौकरी जब करते हैं तो हम अपने मालिक के नीचे रहकर, उसके नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य का लाभ हमारे मालिक को मिलता है। यानी हम जिस संस्थान से, उद्योग धंधे से जुड़ते हैं, तो हमारी मेहनत का पूरा फल या लाभ हमारे मालिक को मिलता है। हमारा कार्य हमारे आसपास के परिवेश में जीवन की गुणवत्ता पर भी अपना प्रभाव डालता है। हम जैसा कार्य करेंगे, जिस माहौल में कार्य करेंगे, हमारे रहन सहन खान पान पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। किसी ने सही कहा है, कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है। इसका अर्थ है कि अगर व्यक्ति या समाज अगर काम नहीं करेगा तो कैसा कहते हैं, लोहे की जो बड़ी मशीनें हैं उसमें जंग लग जाता है, तो फिर वो मशीनें काम नहीं करती। अगर कोई समाज समय के साथ चलता नहीं है, समय के अनुरूप शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, तो फिर वो जंग लग जाएगा, उसकी सोच विचार वहीं रह जाएगी, वो रूढ़िवादी हो जाएगा। उस समाज में रहने वाले लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति कार्य करते हैं, अपनी दिनचर्या में लगातार सुधार करते हैं, जीवन उच्च गुणवत्ता का बनाते हैं, तो इसमें समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के सभी जीव और तत्व निरंतर कार्यरत है और जीवन चक्र में अपना योगदान देते हैं। वास्तव में यह मानव और प्रकृति का सामूहिक कार्य है जो हमारी आधारभूत आवश्यकताओं पूरी कर रहा है और हमें सुख, साधन और सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। अधिकांश मामलों में कार्य से कार्यकर्ता को आजीविका प्राप्त होती है, परंतु अन्य ऐसे भी लोग हैं जो आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन, समाज को योगदान इत्यादि के लिए निरंतर कार्य करते हैं। इस तथ्य के बावजूद वे इससे कोई धन अर्जित नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपने परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयासरत रहते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो केवल अपने आनंद के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं और वो इसके बदले में किसी प्रकार का कोई धन अर्जित नहीं करते। उदाहरण के तौर पर गृहिणियां, माताओं द्वारा किया गया कार्य, यानी जो औरतें घर में दिन भर कार्य करती है, माताएं काम करती है, वो अपने कार्य के बदले में किसी प्रकार का कोई धन अर्जित नहीं करता है। अतः ऐसे लोगों के लिए कार्य कर्तव्य भी है और एक योगदान भी। इस प्रकार कार्य सदैव इसलिए नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति उससे कितना धन कमा रहा है, बल्कि वह स्वयं के लिए, अपने परिवार और अपने नियोक्ताओं का मतलब है जो उसे नौकरी और व्यवसाय में नियुक्त करता है, और समाज या दुनिया के लिए भी योगदान करता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी भी उम्र का क्यों नहीं हो, उसे लगातार अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए, चाहे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। चाहे धन ना मिले, लेकिन अपने आप को कार्य में लगाते रहना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमें समाज ने दिया है वो हम अपने समाज को वापस से लौटाए, समाज सेवा करें, अपने परिवार के लिए और दुनिया के लिए लगातार कार्य करते रहे। इससे व्यक्ति को आनंद मिलता है। कार्य को इन रूपों में देखा जा सकता है। एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन। आजीविका मैं पहले ही बता चुकी हूं। हम नौकरी करते हैं तो केवल अपना पेट नहीं भरता, एक व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है और उससे अनजुड़े अनेक लोगों का उससे पेट भरता है, भरण पोषण होता है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
सिर्फ एक व्यक्ति के कमाने से कितने लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक ऐसा कार्य अथवा कर्तव्य जिसमें बाध्यता का बोध होता है। हम जब भी कार्य करते हैं, हम कार्य इसलिए करते हैं कि हमारे कार्य से हमारे परिवार का भरण पोषण होगा, हमें अनिवार्य तौर पर करना ही होगा। हम नौकरी करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विशेष तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और जब हम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो वो केवल परिवार के लिए ही नहीं, उस व्यक्ति के लिए भी होता है जिसके अंतर हम रहकर कार्य करते हैं। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका सुरक्षा का माध्यम है। हम जो भी नौकरी करते हैं और जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है वो हमारे भरण पोषण का एक सुरक्षित माध्यम है। धर्म अथवा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति, जो व्यक्ति स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती। धर्म अथवा कर्तव्य, हमारा धर्म ही कहता है कि लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो हम अगर कार्य करके अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अगर हम लगातार अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इससे हमारा वास्तविक व्यक्तित्व जो अंदर से है वो खुलकर लोगों के सामने आता है। हमारे अंदर जो भी विलक्षण प्रतिभा छुपी है, दुनिया उसकी पहचान करती है। हमें अभिव्यक्त करने का, हमारे अंदर जो छुपे गुण हैं उन्हें अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। और हमारा रहन सहन, खान पान सब धीरे धीरे हमारे कार्य करते रहने से और हमारे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने से धीरे धीरे सुधार आने लगता है। तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार का और अपने से जुड़े व्यक्तियों के जीवन को भी और उच्च कोटि का बना देते हैं। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, लगातार जब हम कार्य करते हैं तो उसमें अपने कर्तव्य का बोध होता है। और चूंकि हम हिंदुस्तान जैसे, भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ आध्यात्म को उच्च स्तर का माना जाता है, तो भारतीय परिवार की परंपरा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सबल है, जो कार्य कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी का भाग उठाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, लगातार बैठे रहने से व्यक्ति आलसी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो कार्य करता है वो अपने कार्यों में और सृजनात्मकता लाता है, नए नए तरीके से कार्य करने की क्षमता सीखता है। आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, कार्य व्यक्ति को आनंद देता है और कार्य करने से मानसिक संतुष्टि का अनुभव होता है। कार्य करना और अपनी जीविका उपार्जित करना मूलतः भावी आशा, स्वाभिमान और गरिमा के लिए अवसर प्रदान करता है। हम लगातार कार्य करते रहेंगे और अपने 2 समय की रोटी या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे जिन साधनों के माध्यम से, वो हमें लगातार एक नई उम्मीद देता रहेगा, आगे बढ़ने की उम्मीद देता रहेगा, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना और गौरवपूर्ण जीवन जीने के अवसर प्रदान करेगा। पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। हम जब भी नौकरी करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें उसमें किसी न किसी प्रकार का पद मिलता है, पद में छुपी शक्ति मिलती है और वो शक्ति हमें लोगों पर नियंत्रण करने का प्रतीक है। एक लाभप्रद अनुभव एक प्रकार का मानसिक या भौतिक कार्य जिसके अंत में सफलता मिल सकती है। प्रत्येक कार्य करने से उसे लाभ जरूर मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लाभ मिले, और उसमें हमको चाहे पैसे के रूप में सफलता मिले, चाहे हमें मानसिक संतुष्टि के रूप में। कार्य करने से हमें मानसिक और आर्थिक दोनों ही रूप से सफलता मिल सकती है। स्व विकास स्व कार्यान्वयन का साधन को प्रतिबिंबित करता है। लगातार कार्य करने से व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास होगा और स्वयं अपने लिए कार्य करने के साधन को जुटा सकता है। जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है
तो उसमें पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित होता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के साथ कार्य करता है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयास करता है, तो उस दौरान उसको एक विशेष पहचान मिलती है, समाज और परिवार के द्वारा उसे महत्व मिलता है और समाज में एक उच्च प्रतिष्ठा का पद पाता है। अर्थपूर्ण कार्य क्या है? कार्य और अर्थपूर्ण कार्य अंतर। अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी के साथ किया जा सकता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। यह कार्य करने वालों को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। अगर हम कोई भी कार्य किसी उद्देश्य के साथ करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस कार्य को हम पूरा करें और पूरे आनंद के साथ करें, क्योंकि हमने स्वतः उस कार्य को शुरू किया है और हमारे अंदर उस कार्य को करने की जितनी भी योग्यता है या उसके कार्य में आने वाली समस्या है, हम उन समस्याओं के समाधान की योग्यता भी रखते हैं। सही बात तो यह है कि कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे और जिसके मान्यता तथा लाभ भी प्राप्त हो। हम कोई भी कार्य करें वो हमेशा सकारात्मक माहौल में पूरा होना चाहिए। हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं, हमारे सहयोगी जो कर्मचारी है, हमारे अधिकारी है, उन सबके साथ में हमारे संबंध मधुर होने चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए और लगातार हमारे अधिकारी के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा हमें भी प्रेरित किया जाना चाहिए। हम भी अपने सहयोगियों को प्रेरित करें और जो भी कार्य करें उससे हमें लाभ अवश्य प्राप्त होना चाहिए। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, यानी जिस उद्देश्य से हमने कार्य किया और उसमें हमको सफलता मिल जाती, तब वह व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है, अपने आप में विश्वास एवं महत्व जागृत करता है और अंततः इससे कार्य को संपन्न करने की क्षमता मिलती है। जब हम कार्य करते हैं, किसी उद्देश्य के साथ कार्य की शुरुआत करते हैं, उस कार्य में अगर हमें सफलता मिलती है तो जाहिर सी बात है इससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलता है, उसे अपने आप में आत्मविश्वास जागृत होता है, वो और बेहतर कार्य करने के लिए प्रयासरत होता है। किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति कर्मचारी हो या स्वनियुक्ति कर्मचारी, यानी किसी के नियंत्रण में रहकर कार्य करना हो या खुद अपने कार्य का मालिक हो, के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभाओं अथवा रुचियों, योग्यताओं और कौशलों के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल है वह महत्वपूर्ण है। तो हम जब भी कार्य करते हैं कोई भी प्रकार का, तो उसमें हमारे व्यक्तिगत गुण निर्भर करते हैं कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, हमारी उस कार्य को लेकर कितने गुण हैं या योग्यताएं हैं और क्या उस कार्य को करने की हमें रुचि है। ये सब उस कार्य के प्रति योग्यताएं होनी चाहिए जो उस कार्य को आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्रदान करती है। यह जीवन भर की जीविका का मार्ग प्रशस्त करता है, अतः कुछ ऐसा चुनना आवश्यक है जिसके करने के लिए व्यक्ति का उत्साह बना रहता है। तो व्यक्ति जो चाहे कोई भी कार्य करे, चुनाव करते समय उसे हमेशा अपनी अभिरुचि और आवश्यकता का ध्यान रखना है, ताकि वो जब भी कार्य करे या कार्य करने की शुरुआत करे तो जब तक वो कार्य करे उस व्यक्ति का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। और वो उत्साह कम तब नहीं होगा जब वो जिस जगह, जिस संस्थान में कार्य कर रहा है वहां के सहयोगियों का उसे पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहे। अतः किसी के लिए और सभी के लिए कार्य जीवन सही रूप में उसकी क्षमताओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कार्य चाहे किसी के लिए हो, सभी के लिए हो, लेकिन व्यक्ति को उस कार्य में अपनी पूरी पावर यानी क्षमताओं को दिखाने का अवसर होना चाहिए। व्यक्ति जो कार्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और वे भी जो एक करियर बनाने की सोच रहे हैं, स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं।
यानी अगर हमें लगता है कि हम कोई कार्य कर सकते हैं या नौकरी करनी चाहिए या करियर बनाना चाहिए, तो ये सोच विचार करने से पहले हमें एक बार कुछ अपने आप से प्रश्न पूछ लेने चाहिए, क्या नौकरी बेहतर है या करियर? एक व्यवसाय के लिए मेरी विशिष्ट प्रतिभाएं, विशेषताएं और अभिरुचि क्या है? मैं कोई भी उद्योग धंधा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो आवश्यक प्रतिभा है, योग्यता है, जो गुण है, क्या मेरे अंदर वो है? क्या मैं उस कार्य को कर सकता हूँ? ये मेरे अंदर विशेषता है कि मैं उस कार्य को पूरी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकूं या आगे बढ़ा सकूं। क्या उस कार्य को करने में मेरी रुचि है या नहीं? क्या कार्य प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है? क्या ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ ये लगातार मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे? क्या इस कार्य को करने से मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या यह व्यवसाय मेरे उपयोगी होने का बोध कराने वाला है? क्या जो मैं व्यवसाय कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये ऐसा बोध कराएगा कि मैं इस व्यवसाय को कर सकता हूं और मैं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करा सकता हूं, या ये व्यर्थ में ही मैंने कार्य शुरू किया है? क्या यह नौकरी मुझे आभास कराती है कि मैं समाज के लिए कुछ योगदान दे रहा हूं? हम कोई भी कार्य करें, हमारा ये प्रयास हमेशा होना चाहिए, यह है केवल हम अपने लिए नहीं, अपने समाज को भी बदले में कुछ वापस से दे सके। तो क्या मेरी नौकरी से मैं समाज को कुछ वापस दे पाऊंगा? क्या कार्यस्थल का वातावरण और लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त होगा? यानी जो कार्य, जिसके नियंत्रण में रहकर मैं कार्य करने वाला हूँ या जिस जगह कार्य करने वाला हूँ, वहां का वातावरण, वहां के लोग, वहां के लोगों के विचार क्या मेरे लिए उपयुक्त रहेगा? क्या लोग मेरे विचारों को मान पाएंगे? इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही एक नौकरी और एक करियर का चुनाव करना चाहिए। आज की कक्षा इतनी ही, कल आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।